अब आपके लिए रीट और पटवारी परीक्षा के लिए सामान्य विज्ञान का मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहा हूं और उसमें अपन पढ़ेंगे तत्व, यौगिक और मिश्रण। प्यारे साथियों, तत्व वो होता है जो पदार्थ का शुद्धतम रूप होता है, शुद्ध रूप होता है। उसे किसी भी विधियों से न तो अपन अलग कर सकते हैं, न किसी विधियों से जो है जोड़कर बनाया जा सकता, वो तो शुद्ध है। तो पदार्थ का शुद्ध रूप क्या है? तत्व है। पदार्थ का शुद्ध रूप होता है जो एक ही प्रकार की परमाणुओं से मिलकर बनता है। एक ही प्रकार की चीज होती है, उसमें उसको अलग क्या करोगे? जब वो शुद्ध है तो उसको अलग ही नहीं कर सकते ना। जैसे आपने हो गया आपके हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन को अलग करके क्या करोगे? उसके परमाणु, लेकिन वो शुद्ध रूप तो हाइड्रोजन परमाणु भी हो सकता है। ये तत्व हाइड्रोजन तत्व है, ऑक्सीजन है, सोना है, चांदी है। सोना क्या? एयू, गोल्ड, गोल्ड औरम होता है। चांदी है, चांदी जो है इसको क्या अलग करोगे? तो ये तत्व अपने आप में पदार्थ का शुद्ध रूप होता है, वो होता है तत्व, जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। ये ध्यान रखना, जिसमें एक ही प्रकार की चीज होती है उसको शुद्ध नहीं कर सकते। उसके बाद में आता है यौगिक। यौगिक का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपके जल है। जल में क्या है? दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से मिलकर जो बनेगा वो तत्व है। तत्व जब अलग अलग होते हैं तो उनके गुण अलग होते हैं, लेकिन जब वो यौगिक बनाते हैं तो उसका नया गुण हो जाता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से मिलेगी तो क्या बनेगा? जल बनेगा। हाइड्रोजन गैस खुद जलती है, ठीक है ना, ऑक्सीजन गैस जलाने में सहायक, लेकिन जल पानी क्या करेगा? बुझा देता है। इसी तरह से तो इसमें क्या हो गया? दो या दो से अधिक पदार्थों के या तत्वों के, पदार्थों के नहीं, निश्चित अनुपात से जो मिलकर बनता है तो जल एक यौगिक है। ध्यान रखना, जल क्या है? अपना जो पानी पीते हैं वो क्या है? यौगिक। दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से मिलकर बनता है। जैसे CO2, इसमें कितना निश्चित अनुपात है? एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन के परमाणु है। ये निश्चित अनुपात से मिलकर बना हुआ है, ये यौगिक है। जल एक यौगिक है, कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक है। तो ये क्या होता है? वह शुद्ध रूप जो दो या दो से अधिक तत्वों की निश्चित अनुपात से बनता है। दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से बनता है। निश्चित अनुपात होता है, वो होता है तत्व। जल एक तत्व है, ध्यान रखना, जल एक कंपाउंड है, यौगिक है। इसी तरह से मिश्रण, मिक्सचर में दो या दो से अधिक तत्वों के अनिश्चित अनुपात से, जैसे बारूद बनाते हैं तो बारूद में कोई निश्चित अनुपात नहीं, जो पटाखे के लिए मिक्स करते हैं ना, तो मिक्सचर जिसमें दो या दो से अधिक तत्वों का अनिश्चित अनुपात होता है उसे क्या कहते हैं? मिश्रण। दो या दो से अधिक तत्वों का अनिश्चित अनुपात से जो मिलकर बनता है, अनिश्चित अनुपात होना चाहिए, वो क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। जैसे बारूद हो गया आपके, ये मिश्रण है जिसमें दो या दो से अधिक तत्वों का निश्चित अनुपात, मतलब ये अनिश्चित अनुपात मिला हुआ है, वो क्या होगा? मिश्रण। तो तत्व, यौगिक और मिश्रण को पहचानना आना चाहिए। साथियों, अब आता है पदार्थों के शुद्धिकरण की विधियां। पदार्थों की नेचर के आधार पर, पदार्थों की प्रकृति के आधार पर उनको शुद्ध करने की विधियां आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो छोटी क्लासों में आती है और आपने पढ़ी है। सबसे पहले आपको जो ऊर्ध्वपातन विधि, जिसमें ऊर्ध्वपातन होता क्या है? ऊर्ध्वपातिज पदार्थ को पहचानिए। तो ऊर्ध्वपातन आपको आना चाहिए। ऐसे पदार्थ ऊर्ध्वपातिज पदार्थ होते हैं जो सीधे ठोस अवस्था से गैस अवस्था में चले जाते हैं। ठोस से सीधे किसमें चले जाते हैं? गैस अवस्था में चले जाते हैं, सीधे वाष्प बना लेते हैं। ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातिज पदार्थ कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि नेफ्थलीन, जो कपूर की गोलियां आती है, नेफ्थलीन, कपूर, कैम्फर, कपूर को क्या बोलते हैं? आरती कपूर, आरती करते हैं ना सीधी वो, हाँ, कपूर, और आयोडीन, ये ऐसे पदार्थ हैं जिनको ऊर्ध्वपातन विधि से पृथक करते हैं। इनका शुद्धिकरण जो करते हैं, नेफ्थलीन का शुद्धिकरण करना हो, कपूर का शुद्धिकरण करना हो, आयोडीन का शुद्धिकरण करना हो, तो ये
ऊर्ध्वपातिज पदार्थ है, इनको पृथक करना हो तो कौन सी विधि काम में लेंगे? ऊर्ध्वपातन विधि। गर्म करेंगे तो अशुद्धियां जो वाष्पित नहीं होती, वाष्प नहीं बनाती, वो पीछे रह जाएगी और शुद्ध रूप उसका क्या होगा? वाष्प बनकर के अलग हो जाएगा। यह है ऊर्ध्वपातन विधि। उसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण विधि आती है और वो है आसवन। आसवन, सिंपल आसवन भी 4 प्रकार का होता है। आसवन में सबसे पहला आपके आता है साधारण आसवन, सिंपल आसवन। आसवन वह विधि है जिसमें क्या होता है? पदार्थ, द्रव पदार्थ की वाष्प बनती है, वाष्प ठंडी होकर के वापस क्या बना लेती है? द्रव बना लेती है। तो वाष्पीकरण और संघनन, आसवन में 2 चीजें होती है, एक तो होता है वाष्पीकरण और एक होता है संघनन। ये 2 होती है विधियां इसमें आसवन में। असाधारण आसवन तब काम में लेते हैं जब पदार्थों में कम से कम 0 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड या 80 डिग्री का अंतर हो। पदार्थों में क्वथनांक में अधिक अंतर होना चाहिए, जिनके क्वथनांक में अधिक अंतर होता है 50 से कम 50 तो होना ही चाहिए, 50 से ज्यादा का अंतर है तो उसके लिए कौन सी विधि काम में आती है? साधारण आसवन, ठीक है ना, आसवन विधि। और आसवन विधि में जो उपकरण काम में लेते हैं वो संघनित्र, कंडेंसर बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? संघनित्र बोला जाता है, कंडेंसर बोला जाता है। गर्म करेंगे तो उसकी जो भाप बनेगी, एक पदार्थ मान लीजिए जिसका क्वथनांक 20 डिग्री है, एक का 80 है डिग्री सेंटीग्रेड, तो पहले भाप किसकी बनेगी? पदार्थ ए की। ये भाप बन करके दूसरे पात्र में चली जाएगी और दूसरा पदार्थ बी जो उसी में रह जाएगा, तो अलग हो जाएंगे। पदार्थ ए और बी को अलग करना है तो ज्यादा अंतर जहां होता है वहां कौन सी विधि काम में आती है? साधारण आसवन विधि काम में आती है। नोट कर लेना भैया, साधारण आसवन विधि काम में आती है कब? जब क्वथनांकों में अधिक अंतर होता है। दूसरा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबके लिए और कंपटीशन एग्जाम में आता है कि पेट्रोलियम पदार्थों को पृथक करने के लिए कौन सी विधि काम में आती है? पेट्रोलियम पदार्थों को, केरोसिन डीजल पदार्थ को पृथक करने के लिए कौन सी विधि काम आती है? प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन आता है काम में किसके लिए? पेट्रोलियम पदार्थों में। पेट्रोलियम पदार्थों में आपके सबसे पहले गैसें आती है, एक से चीज आती है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। और रसोई गैस में आप जानते हो कौन कौन सी गैसें होती है रसोई गैस में, ठीक है ना? मेनली आपके प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन आइसोब्यूटेन का मिक्सचर होता है। ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन एलपीजी में होती है ज्यादातर। और आपकी सीएनजी गैस होती है, वो कौन सी होती है? सीएनजी गैस में मुख्यतः कौन सी होती है? मीथेन। सीएनजी गैस का मुख्य अवयव बताओ तो आपको कहना है मीथेन गैस सीएनजी में मुख्य होती है। साथियों, प्रभाजी आसवन तब काम में लेते हैं जब क्वथनांकों में, पदार्थों में काफी कम अंतर होना चाहिए, 0 से 10 या 20 डिग्री का, ठीक है ना, 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड का, 20 डिग्री का अंतर हो क्वथनांकों में। किसमें? क्वथनांक में अंतर कम होना चाहिए और एक लगातार क्रम में क्वथनांक होते हैं तो कौन सी विधि काम में लेते हैं? प्रभाजी आसवन विधि काम में लेते हैं। और मुख्यतः प्रभाजी आसवन से पेट्रोलियम पदार्थों को शुद्ध किया जाता है। प्लीज नोट इट। उसके बाद में आता है भापीय आसवन। जो पदार्थ ठंडे जल में विलीन नहीं होते लेकिन भाप के अंदर घुल जाते हैं उसके लिए प्रभाजी आसवन काम में आ जाता है। ये प्रभाजी क्या? भापीय आसवन काम में आता है। और एक आता है कि ऐसे पदार्थ जो अपने क्वथनांक से पहले ही अपघटित हो जाते हैं उनके लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है? तो उनके लिए विधि काम में ली जाती है भापीय, ये कम दाब पर आसवन। कम दाब पर आसवन कब काम में लिया जाता है? कि जब आपके पदार्थ अपने क्वथनांक से पहले ही अपघटित हो जाते हैं। तो वे पदार्थ जो अपने क्वथनांक से पहले ही अपघटित हो जाते हैं उनके लिए कौन सी विधि काम आती है? कम दाब पर आसवन। कम दाब पर आसवन कब काम में आता है? आसवन जब पदार्थ अपने क्वथनांक से पहले ही अपघटित हो जाते, अपने क्वथनांक से पहले ही अपघटित हो जाते हैं। क्वथनांक से पहले अपघटित हो जाते हैं तो कम दाब पर आसवन विधि काम में आती है।
साथियों इसके लिए जो शर्करा सॉल्यूशन होता है, ये शुगर सॉल्यूशन है, स्लरी है जो साबुन का, उसको पृथक्करण के लिए ये कम दाब पर आसवन विधि काम में ली जाती है। ध्यान रखें, आसवन भी 4 तरह का था। एक भाप के अंदर एनिलीन जो होती है, तेलीय पदार्थ होती है, उसको पृथक्करण में एनिलीन का पृथक्करण भापिया आसवन से होता है, और कम दाब पे आसवन उनके लिए होता है जो अपने क्वथनांक से पहले ही अपघटित हो जाते हैं। तो आसवन विधि भी इंपॉर्टेंट थी। अब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है और वो है स्थिर क्वाथी मिश्रण। स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या है? वो सकते हैं साहब, स्थिर क्वाथी मिश्रण, इसको कहते हैं एजियोट्रॉप। क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉप। व्हाट इज द एजियोट्रॉप? ऐसे मिश्रण जो अपने जो सेम ऐसा मिश्रण जो एक ही ताप पर उबलता है, अर्थात उसका द्रव अवस्था और वाष्प अवस्था में संगठन समान हो जाता है। एक ही ताप पे उबलता है तो आप आसवन से कैसे अलग करोगे? मान लीजिए दो पदार्थ ए और बी को मिलाया, अब वो दोनों 100 डिग्री पे उबलेंगे, तो जब गर्म करूंगा तो भाप दोनों के साथ बनेगी। तो जिनको आसवन विधि से कभी अलग नहीं कर सकते वो है स्थिर क्वाथी मिश्रण। एक ही क्वथनांक पर उबलने वाले, मिलाएंगे दो को लेकिन मिलके ऐसे दोस्ती कर लेते कि एक ही ताप पर उबलते हैं, उसे स्थिर क्वाथी मिश्रण या एजियोट्रॉप कहा जाता है। ट्रॉप कहा जाता है, ठीक है ना। तो वह मिश्रण किसका? विलयन का मिश्रण, जो एक ही ताप यानी ताप एक क्वथनांक है, क्वथनांक पर उबलते हैं, उनको स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। क्वाथी का मतलब क्वथनांक है, एजियोट्रॉप कहते हैं उनको। एजियोट्रॉप कहा जाता है, एजियोट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं साथियों, मिश्रण कहते हैं, एजियोट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं। इसको कभी भी आसवन विधि से नहीं पृथक किया जा सकता, इसको कभी भी आसवन विधि से पृथक नहीं कर सकते। आसवन कोई भी आसवन हो सकता है, प्रभाजी आसवन, भापी आसवन, कोई भी आसवन, आसवन विधि काम में नहीं आएगी। आसवन विधि प्रभाजी हो चाहे भापी हो, आसवन विधि से पृथक नहीं कर सकते, विधि से पृथक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि एक ही ताप पे बोलता है, अलग होता ही नहीं है। तो फिर साथियों स्थिर क्वाथी मिश्रण को अलग करने के लिए क्या काम में आती है? एक विशेष विधि जो बहुत ही सेंसिटिव होती है, संवेदी होती है, और वो है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी शब्द आया है, इसको हिंदी में कहते हैं वर्ण लेखिकी। ये किसके लिए काम आती है? जो पदार्थ अलग जो है आसवन विधि से पृथक नहीं होते, तो उनके लिए फिर कौन सी विधि काम में आती है? वर्ण लेखिकी, क्रोमेटोग्राफी। उसमें हम विभिन्न प्रकार के वनस्पति से प्राप्त फूलों के जो प्राप्त रंग होते हैं, कलर होते हैं, उनको पृथक कर सकते हैं। और वर्ण लेखिकी आधारित है आपके अधिशोषण के सिद्धांत पर, अधिशोषण के सिद्धांत पर, उसको कहते हैं वर्ण लेखिकी। वर्ण लेखिकी या हिंदी में कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी विधि काम में आती है कब? जब आसवन विधि काम में नहीं आती है, तो फिर अपन विभिन्न प्रकार के वनस्पतिक या फूलों के रंग है, विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक रंगों को पृथक करने में कौन सी विधि काम आती है? क्रोमेटोग्राफी या वर्ण लेखिकी। वर्ण का लेखन कर दिया गया हो, मान लीजिए, और ये किस पर आधारित है? अधिशोषण की घटना पर आधारित है। अधिशोषण क्या होता है? केवल सतह पर जब अधिशोषण होता है, कोई अवशोषण सतह पर हो केवल, तो वो होता है अधिशोषण, एडजॉर्प्शन। अधिशोषण की घटना पर आधारित है। और इसमें होता क्या है? इसमें दो प्रावस्थाएं होती हैं। एक तो पदार्थ, मान लीजिए कांच की ट्यूब है, इसके अंदर जो पदार्थ है उसको कहते हैं अधिशोषक। और फेमस अधिशोषक आपको बता दूं कौन कौन से हैं। यू नॉर्मल अधिशोषण आप देखो कि जब बरसात होती है तो दीवारें जो गीली हो जाती है ऊपर से, वो एक अधिशोषण की घटना है। जो ही गर्मी पड़ती है वापस सूख जाती है।
चौक है, बरसात के दिनों ऊपर ऊपर से गीली हो जाती है, तो ऊपर ऊपर जो सरफेस पर घटना होती है उसको कहते हैं अधिशोषण। अधिशोषण में क्या होता है, उसको वापस हटा सकते हैं, उत्क्रमणीय प्रक्रिया है। अधिशोषक पदार्थ बहुत फेमस है अपने। अधिशोषक पदार्थ कौन कौन से होते हैं, एक तो एल्यूमिना, एक मैग्नीज डाइऑक्साइड, एक सक्रिय चारकोल, सिलिका जेल, ये सारे प्रसिद्ध अधिशोषक पदार्थ है। एडजॉर्बेंट कहा जाता है अधिशोषक। ओके, अधिशोषक पदार्थ है, मान लीजिए ए और बी को पृथक करना है तो एक इनको उचित विलायक के अंदर मिला देंगे और इस विलायक को मिला करके इसमें डालेंगे, तो जिसका अधिशोषण ज्यादा होता है वो पहले अलग हो जाएगा और जिसका अधिशोषण कम होगा उसमें गति करेगा। तो दो प्रावस्थाएं होती है क्रोमेटोग्राफी में, दो प्रावस्था होती है। एक तो होती है स्थिर प्रावस्था। स्थिर प्रावस्था में क्या होता है आपके अधिशोषण, और एक जो अंदर पानी डाला है विलायक वो गति करता है, और वो होती है गतिशील प्रावस्था। अब अधिशोषण अलग अलग हुआ, ए का अलग हुआ बी का, तो ये पदार्थ इसके अंदर गति करके अलग हो जाते हैं। इस प्रकार इसमें यदि कलर हो तो कलर के लेखन हो गया, वो कलर राइटिंग हो गया, तो उसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राम या वर्ण का मतलब होता है कलर। इसलिए इस विधि को कहते हैं वर्ण लेखिकी। ये विधि कब काम आती है, जब आसवन विधि काम में नहीं आए, तो इस प्रकार की यह विधि काम आती है जो मुख्यतः अधिशोषण की घटना पर आधारित है। यूं विभाजन क्रोमेटोग्राफी भी होती है। तो साथियों, इस प्रकार पदार्थों को अलग करने की कुछ प्रसिद्ध विधियां जो आपको आनी चाहिए, आपको बड़ी आसवन विधि है, ऊर्ध्वपातन विधि है, इनसे पदार्थों को अपन आराम से अलग कर सकते हैं। इसके बाद अपन इसमें पढ़ेंगे विभिन्न जो है तत्व हैं उनके प्रतीक वगैरह है। सोना है जैसे गोल्ड, उसको औरम बोलते हैं। चांदी का लैटिन नाम क्या है, अर्जेंटम। पारे का नाम है हाइड्रोजियम Hg। सोडियम को क्या कहते हैं, नेट्रियम। तो इनके लैटिन नाम आपको आने चाहिए। W, टंगस्टन जो आता है, जो बल्ब के अंदर फिलामेंट आता है उसको W, वुल्फॉर्म। तो इस तरह से काफी तत्वों के लैटिन नाम का भी हम अभ्यास करेंगे। आप पढ़ते जाइए, पढ़ने से निश्चित रूप से सफलता मिलनी है। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं चलता है, मेहनत ही आपको आगे बढ़ाने में सहायक होगी। इसके साथ ही अपन आज का वीडियो करते हैं समाप्त।